500 करोड़ में आतिशी का घिनौना खेल, कर्मचारियों का एक्शन, आप में हड़कंप, चौंकाने वाले खुलासे से केजरीवाल तबाह। नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केजरीवाल के लिए आज बेहद बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि दिल्ली में इमरजेंसी लगनी शुरू हो गई है और तो और सीएम साहब को अपनों ने ही खदेड़ दिया है, क्योंकि केजरीवाल का एक और बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, जिससे अब सीएम साहब की तिजोरी खोलने की तैयारी हो रही है। क्योंकि केजरीवाल ने शातिर तरीके से 500 करोड़ रुपए लूट लिए और किसी को भनक भी नहीं लगी, लेकिन एक गलती से वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। केजरीवाल अपने चक्कर में आतिशी को भी ले डूबे हैं, तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले कैसे दिल्ली में शुरू हो रही है इमरजेंसी से केजरीवाल सांस नहीं ले पा रहे हैं, चलिए पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के बिगड़े हालातों पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल केजरीवाल की वजह से दिल्ली के कई विभागों में कर्मचारियों का दिवाला निकल गया है। दिल्ली वाले भी त्राहिमाम कर रहे हैं। अफसरों पर केजरीवाल की तानाशाही, सचिवों के खिलाफ साजिश दिल्ली वालों को ले डूबी है। दिल्ली जल बोर्ड में तबाही मचना शुरू हो गया है। दरअसल बकाया पेमेंट नहीं मिलने की वजह से दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल की शुरुआत कर दी है। संगठन के महासचिव विजय मंगला ने दावा किया कि बकाया मिलने तक करीब 1150 ठेकेदार अपने काम को बंद रखेंगे। इससे पानी और सफाई से संबंधित कई सेवाएं दिल्ली में प्रभावित हो सकती है और दिल्ली वासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। बकाया मिलने के बाद ही हड़ताल को खत्म किया जाएगा। सभी विभागों को बर्बाद करने वाले ये वही केजरीवाल हैं जो सत्ता में आने के लिए चीख चीख कर वादा करते थे कि अगर कुर्सी मिल गई तो दिल्ली को लंदन बना देंगे। आज दिल्ली लंदन तो नहीं, कबाड़ जरूर बन गया है। पहले कहते थे एमसीडी इनके हाथों में नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। आज तो एमसीडी भी हाथों में है, फिर भी कर्मचारियों को रोना पड़ रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि हर जगह इनके गुर्गों ने घोटाला कर अपनी जेब भर ली है। सैलरी बकाया के लिए कर्मचारियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ये पार्टी आम आदमी की नहीं, बस घोटालेबाजों की बनकर रह गई है। एक और तगड़ा खुलासा करेंगे आगे, लेकिन क्यों केजरीवाल की वजह से जल विभाग का दिवाला निकला है, कर्मचारी बवाल पर उतर आए हैं, दरअसल वो आपको बताते हैं। केजरीवाल अपनी टीम के साथ मिलकर 500 करोड़ रुपए बचा गए। जल विभाग का पैसा घोटाले की बलि चढ़ गया। खुलासा तो ये हुआ है कि दिल्ली सरकार ने सीवेज उपचार संयंत्रों को अपग्रेडेशन के लिए निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी। आरोप है कि एकल संविदा भाव के आधार पर सलाहकार के जरिए अनुमान तैयार किए गए। ये अनुमान बाजार दर से अधिक थे। इस प्रक्रिया के दौरान दरें उच्च स्तर पर तैयार की गई। कार्यों के लिए 1938 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, जो 1508 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 28% अधिक है। तो बीजेपी ने सीधे तौर पर सीवेज उपचार संयंत्रों को अपग्रेडेशन के लिए निविदा प्रक्रिया में 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। और बीजेपी का कहना है कि दो बोली दाताओं को फेवर करने के लिए निविदा प्रक्रिया में बदलाव किए गए थे। अनिवार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए काम को पैकेजों में विभाजित किया गया था, यानी कि गलत तरीके से टेंडर दिए गए, मनमाने तरीके से पैसों का एस्टिमेट दिखाया गया और इस तरह बड़ी रकम बचा ली गई। जाहिर सी बात है, ये पैसा जल बोर्ड के रेवेन्यू से हड़पा गया, तो कर्मचारियों की सैलरी कहां से दी जाएगी। इस बात को लेकर अब दिल्ली जल बोर्ड में बवाल मच गया है। कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल भी शुरू कर दी है और केजरीवाल की चहेती मंत्री आतिशी आरोप लगा रही है कि वित्त सचिव ने फंड रोक लिया, जिसकी वजह से काम भी रुक रहे हैं और सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इसके लिए बकायदा आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर वित्त सचिव को हटाने की मांग कर डाली। तो चलिए अब आतिशी को भी इस बड़े झूठ पर बेनकाब करते हैं। बताते हैं कि कैसे केजरीवाल और उनकी घोटालेबाज गैंग जनता के साथ साथ एलजी और को भी पागल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पहली बात तो ये है कि वित्त विभाग लोन और ग्रांट केवल नए काम के लिए देती है और इन प्रोजेक्ट्स के लिए
फंड जमीन पर हुई प्रगति के आधार पर जारी किया जाता है, ना कि कर्मचारियों की सैलरी या फिर जल विभाग के अंदरूनी काम के लिए। तो कर्मचारियों की सैलरी रोकने के जिम्मेदार तो आप हुए, क्यों इसका ठीकरा एलजी पर या वित्त सचिव पर फोड़कर झूठ फैलाने का काम आतिशी कर रही है। इसी के साथ जिस वित्त सचिव आतिशी आशीष वर्मा के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जिस वित्त सचिव को पद से भगाने के लिए घिनौनी साजिश रची जा रही है, उन्हीं ने चंद मिनटों में आतिशी का काला चिट्ठा खोलते हुए कहा है कि 1598 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को जून में ही जारी किए जा चुके हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि फंड का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, काम की प्रगति के सबूत और जियो टैगिंग के आधार पर आगे की धनराशि जारी की जाएगी। मूल काम का प्रबंधन डीजेबी के अपने कर्मचारी करते हैं और निकट भविष्य में रुकने की संभावना नहीं है। पानी की आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डीजेबी की अपनी जिम्मेदारी है। ये कहना गलत है कि पानी आपूर्ति या सीवेज ट्रीटमेंट रुक जाएगा। सरकार सैलरी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दिल्ली जल बोर्ड को पैसा नहीं देती है। ये खर्च डीजीपी ने अपने राजस्व से चलाया है। सरकार लोन और ग्रांट केवल नए काम के लिए देती है और फंड जमीन पर हुई प्रगति के आधार पर दिया जाएगा, ना कि जल विभाग के अपने कामों के लिए। तो ऐसे में आतिशी पर खुलासे के बाद दिल्ली सरकार की बोलती बंद हो गई। वही अधिकारियों को साजिश के तहत फंसाने की रणनीति केजरीवाल और आतिशी को ले डूबी है, क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ आपने साजिश के तहत काम किया तो अधिकारी को सतर्क होकर नियम कानून के तहत काम करेंगे ही, तुम्हारी नीतियों के तहत क्यों काम करेंगे। और वित्त सचिव ने बता दिया कि अगर जियो टैगिंग नहीं है तो दिल्ली जल बोर्ड को फंड रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये फंड जल बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जल बोर्ड को फंड तो दिल्ली में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिया जाता है, सैलरी तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देनी पड़ेगी। एक तरफ आप हजारों करोड़ों के बजट में सब्सिडी दे रहे हैं, तो आपको ये तो तय करना ही पड़ेगा कि हमारा रेवेन्यू कैसे आता है। जल बोर्ड के रेवेन्यू से ही बाकी काम करने होंगे, ना कि उसके लिए आपको केंद्र की तरफ से फंड मिलेगा। अब जल बोर्ड में फंड की दूसरी किस्त रुकी तो केजरीवाल की चहेती ने रोना शुरू कर दिया। उस पर वित्त सचिव ने भी केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी। दरअसल आतिशी मार्लेना के पास दिल्ली जल बोर्ड और विजिलेंस विभाग दोनों है। तो पिछले दिनों आतिशी ने एलजी को 2 रिपोर्ट सौंपी थी। ये दोनों रिपोर्ट मुख्य सचिव के खिलाफ थी। एक रिपोर्ट में मुख्य सचिव नरेश कुमार को फंसाया गया था, जिसपे कहा गया कि सचिव नरेश कुमार ने घोटाले कर अपने बेटे की कंपनी को जमीन अधिग्रहण करने के लिए करोड़ों का घोटाला किया, जिसकी जांच आतिशी ने सिर्फ 2 दिन में करवाकर 600 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी। सीएम ने एलजी को रिपोर्ट सौंपकर नरेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर डाली, लेकिन एलजी ने केजरीवाल की फर्जी रिपोर्ट को खारिज कर दिया और साफ बता दिया कि साजिश के तहत रिपोर्ट तैयार की गई है। जब नरेश कुमार पर पैंतरेबाजी काम नहीं आई तो आतिशी अब वित्त सचिव आशीष वर्मा के पीछे पड़ गई है और बेवजह उन्हें भी पद से हटाने के लिए माहौल बनाने लगी। जल बोर्ड का फंड रोकने का आरोप लगाते हुए उन्हें भी बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। खैर, केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली के अफसर अब समझ चुके हैं, तो वो हर काम सूझबूझ और समझदारी से कर रहे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल की टीम बुरी तरह से फंस चुकी है। अब खुद जल बोर्ड के कर्मचारियों ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एडिशनल चीफ इंजीनियर को लेटर लिखकर बताया था कि बकाया नहीं मिलने की वजह से ठेकेदार अपना काम बंद कर रहे हैं। लेटर में बकायदा कहा गया कि काफी विचार विमर्श और कोई विकल्प नहीं दिखने के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। फैसला ये लिया गया है कि पानी लीकेज, पानी प्रदूषण, पानी आपूर्ति रखरखाव, व्यवस्थित सीवेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम का रखरखाव, ट्यूबवेल और पंपिंग स्टेशन संचालन, सिविल, बेलदार, मजदूर देना, तमाम तरह के काम 27 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि दिल्ली अब ठप होती नजर आ रही है। जब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ नेता मंत्रियों को जेब भरने की सोचेंगे तो दिल्ली क्या, पंजाब का भी आने वाले वक्त में यही हाल होगा। खुलासा ये हुआ है कि जल बोर्ड के कर्मचारियों को फरवरी से पेमेंट भी नहीं मिली है। ऐसे में एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया कि सभी ठेकेदारों को बकायदा मिल जाने के बाद ही काम दोबारा शुरू होगा। फिर चाहे कितना भी हंगामा खड़ा क्यों ना हो, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी केजरीवाल और उनके मंत्री सूद नहीं ले रहे हैं। बस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम चल रहा है, जिसका हर्जाना केजरीवाल को काफी महंगा
पड़ने वाला है और ये बात अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।